तो मित्रों, स्वागत है। आज 49वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और पेज नंबर 178 पर हैं हम। मैं पढ़ता हूँ। फ्रायड कहता है कि आदमी में दो बुनियादी वृत्तियां हैं। एक है उसमें जीवेषणा, इरोज, यानी जीने की कामना, जीवित रहने की चाह। और दूसरी है मृत्यु ऐसा, थानाटोस, यानी मरने की कामना, मृत्यु की चाह। ऐसी ध्वनियां हैं जिनके सतत उच्चारण से तुम्हारे भीतर मरण की कामना का जन्म होगा। तुम मृत्यु में समा जाना चाहोगे। वैसे ही ऐसी ध्वनियां हैं जो तुम्हें अधिक जीवेषणा प्रदान करेंगी, जिनसे जीने में, जीवन में तुम्हारा रस बढ़ जाएगा। तुम ज्यादा जीवित रहना चाहोगे। तो अगर तुम अपने भीतर उन ध्वनियों को पैदा करोगे तो उनसे संबंधित भाव तुम्हें अभिभूत कर देंगे। ऐसी ध्वनियां हैं जिनसे मौन और शांति प्राप्त होती है, और ऐसी ध्वनियां भी हैं जिनसे क्रोध का जन्म होता है। इसलिए जब तक किसी जानकार गुरु से मंत्र न मिले, तब तक मंत्र का प्रयोग करना ठीक नहीं है। जब तुम ध्वनि से नीचे उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि प्रत्येक ध्वनि का अपना एक भाव है, जो उसके साथ चलता है, जो उसके पीछे छिपा रहता है। जब तुम भाव में गति कर जाओ, तब तुम ध्वनि को भूल जाओ और फिर भाव में सरक जाओ। इसे समझना कठिन है, लेकिन यह तुम कर सकते हो। और इसके लिए विशेष विधियां हैं। विशेषकर जैन साधना में इसके लिए अलग अलग विधियां हैं। किसी साधक को एक खास मंत्र दिया जाता है, और अगर वह उसका ठीक प्रयोग करता है तो यह बात गुरु उसके चेहरे से ही जान लेता है। चेहरा देखकर ही गुरु जान जाता है कि साधक ठीक प्रयोग कर रहा है या नहीं, क्योंकि ठीक प्रयोग से एक भाव विशेष का उदय होता है। अगर ध्वनि ठीक से पैदा की जाए तो भाव का आविर्भाव निश्चित है, और वह भाव चेहरे पर प्रकट होगा। तुम गुरु को धोखा नहीं दे सकते। वह तुम्हारे चेहरे से ही जान लेगा कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। डोजो एक बड़ा जैन गुरु हुआ। जब वो शिष्य ही था तो उसे बड़ी हैरानी होती कि मेरे गुरु यह कैसे जानते हैं कि मेरे भीतर क्या अनुभव घट रहा है। और जैन गुरु अपना डंडा लिए घूमता था और शिष्य के सिर पे डंडे से चोट कर देता था। अगर तुम्हारे मंत्र के प्रयोग में कोई भूल हो रही हो तो वह तुम्हारे सिर पर चोट कर देगा। तो डोजो ने पूछा कि आप कैसे जान लेते हैं कि ठीक वक्त पर ही चोट कर पाते हैं? आपने ये जाना कैसे? चेहरा भाव को प्रकट कर देता है। वह ध्वनि को नहीं प्रकट कर सकता, लेकिन भाव को प्रकट कर देता है। और तुम जितने गहरे जाओगे, उतना ही तुम्हारा चेहरा अभिव्यक्ति के योग्य, नमनीय और तरल होता जाएगा। वह तुरंत बता देता है कि भीतर क्या हो रहा है। अभी जो तुम्हारा चेहरा है वह नहीं रहेगा। वह तो मुखौटा है, चेहरा नहीं है। जब तुम भीतर जाते हो तो मुखौटे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रहती है। मुखौटे तो दूसरों के लिए होते हैं। यही कारण है कि पुराने गुरु संसार छोड़ने के लिए जोर देते थे। यह इसलिए कि तुम आसानी से अपने मुखौटे से मुक्त हो जाओ। अन्यथा जब तक तुम दूसरे रहोगे, तुम उनके लिए जब तक दूसरे रहेंगे, तब तक तुम उनके लिए मुखौटे लगाते रहोगे। तुम अपने पति या पत्नी को प्रेम नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें एक मुखौटा पहने रहना पड़ता है। एक प्रीतिपूर्ण पूर्ण चेहरा बनाए रखना पड़ता है। जिस क्षण तुम अपने घर में प्रवेश करते हो, तुम अपना चेहरा सजाने लगते हो। तुम भीतर जाते ही मुस्कुराने लगते हो। वह तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। जैन गुरु इस बात पर जोर देते हैं कि पहले तुम जानो कि तुम्हारा मौलिक चेहरा क्या है। मौलिक चेहरे के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। तब गुरु को सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। इसलिए ज्ञानोपलब्धि की घटना बतानी नहीं पड़ती। अगर कोई साधक ज्ञान को उपलब्ध होता है
तो उसे यह बात गुरु को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु अपने आप ही जान लेता था और वही शिष्य को कहता था। शिष्य को अपनी तरफ से जाकर गुरु को बताने की इजाजत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी। चेहरा बता देता था, आंख बता देती थी, चलने का ढंग बता देता था। उसका प्रत्येक कृत्य, उसकी हर एक भाव भंगिमा बताती है कि वह पहुंच गया है। जब तुम ध्वनि से भाव पर जाते हो तो तुम बहुत ही आनंदपूर्ण संसार में गति करते हो। एक अस्तित्वगत संसार में तुम मन से दूर हट जाते हो। भाव अस्तित्वगत है। भाव शब्द का अर्थ ही वही है। तुम भावों को अनुभव करते हो। तुम उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हो। और जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तो छलांग लगा सकते हो। यह आखिरी कदम है। अब तुम अनंत खड्ड के पास खड़े हो। अब कूद सकते हो। और अगर तुम भाव से छलांग लगाते हो तो तुम अपने में छलांग लगाते हो। वह अनंत है। वह अतल तुम हो। मन की तरह, मन की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की तरह। संचित भविष्य की तरह नहीं, बल्कि वर्तमान की तरह, यहाँ और अभी की तरह। तुम मन से अस्तित्व पर गति कर जाते हो और भाव उनके बीच का सेतु बन जाते हैं। लेकिन भाव पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजें छोड़नी होगी। शब्द, ध्वनि और मन की सब प्रवंचनाओं को छोड़ना होगा। तब तुम्हें तब तुम उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। तब तुम मुक्त हो। मुक्त हो जाओ का यह मतलब नहीं है कि मुक्त होने के लिए कुछ करना होगा। तब उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ का मतलब है कि तुम मुक्त हो। होना मुक्ति है, मन बंधन है। इससे ही कहा है, मन संसार है, संसार को मत छोड़ो। तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते। अगर मन है तो तुम दूसरा संसार निर्मित कर लोगे। बीज तो बचा ही है। तुम पहाड़ पर जा सकते हो, तुम भागकर किसी आश्रम में रह सकते हो, लेकिन मन तुम्हारे साथ जाएगा। मन को छोड़कर तो नहीं जा सकते। और मन के साथ संसार चलता है। तुम फिर दूसरा संसार गढ़ लोगे। आश्रम में भी तुम संसार बना लोगे, क्योंकि बीज साथ में है। तुम फिर संबंध बनाने लगोगे, चाहे वह संबंध पेड़ पौधे और पशु पक्षी के साथ ही क्यों ना हो। फिर तुम्हारी अपेक्षाएं खड़ी हो जाएंगी। जाल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बीज मौजूद है। तुम फिर संसार में हो। मन ही संसार है। मन को तुम कहीं नहीं छोड़ सकते। तुम मन को तभी छोड़ सकते हो जब तुम अपने भीतर यात्रा करो। वही एक हिमालय है। कोई दूसरा हिमालय नहीं है। अगर तुम शब्द से भाव पर और भाव से होने पर आ जाओ तो तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। और जब तुम इस अस्तित्व के अनंत विराट को जान लोगे, तब तुम कहीं भी रह सकते हो। नरक में भी रह सकते हो। तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं। अगर मन नहीं है तो नरक तुम में प्रवेश नहीं कर सकता। और मन के साथ सिर्फ नरक आता है। मन नरक का द्वार है। उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। लेकिन भाव के साथ सीधा प्रयोग मत करो। तुम सफल नहीं हो सकोगे। पहले शब्दों के साथ प्रयोग करो। लेकिन अगर तुमने दर्शन शास्त्र नहीं छोड़ा, विचारों को नहीं छोड़ा, तो शब्दों के साथ भी सफल नहीं हो पाओगे। शब्द सिर्फ इकाइयां हैं। और अगर तुम शब्दों को महत्व दोगे तो तुम इन्हें नहीं छोड़ सकते। यह भली भांति जान लो कि भाषा मनुष्य की बनाई हुई है। उसका उपयोग है वह जरूरी है। और ध्वनियों को जो अर्थ मिला है वह भी हमारा दिया हुआ है। इस बात को भली भांति समझ लो तो यात्रा सरल हो जाएगी। अगर कोई कुरान या वेद के विरुद्ध बोलता है तो तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम उस पर हंस सकते हो, या कि तुम्हारे भीतर कुछ
भींच जाता है, कोई गीता का अपमान कर रहा है या कोई कृष्ण, राम या क्राइस्ट के खिलाफ बोल रहा है, क्या तुम उस पर हंस सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि वे महज एक शब्द हैं? नहीं। तब तुम्हें चोट लगेगी, और तब शब्दों को छोड़ना कठिन होगा। समझना होगा कि शब्द सिर्फ शब्द हैं, वे ध्वनियां हैं जिन्हें सर्वसम्मत अर्थ दिया गया है। वे और कुछ भी नहीं है। इस बात को ठीक से आत्मसात कर लो। हकीकत यही है कि शब्द मात्र शब्द हैं। पहले शब्दों से विरक्त हो। शब्दों से विरक्त होकर ही तुम जानोगी कि वे ध्वनियां भर हैं। यह वैसे ही हैं जैसे मिलिट्री में वे संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कोई सिपाही 101 नंबर का सिपाही है, वह 101 नंबर के साथ तादात्म्य कर ले सकता है। और अगर कोई व्यक्ति 101 नंबर के विरुद्ध कुछ कहेगा तो उसे बुरा लगेगा, वह झगड़ा करेगा। और 101 एक महज संख्या है, लेकिन उसका उससे तादात्म्य हो गया है। तुम्हारा नाम भी संख्या जैसा ही है, गिनती के लिए है। उसके बिना काम चलाना कठिन होगा। वह बस एक लेबल है। कोई दूसरा लेबल भी वही काम दे देगा, लेकिन तुम्हारे लिए वह लेबल नहीं रहा है, वह कुछ और हो गया है। तुम्हारा नाम तुम में गहरे उतर कर तुम्हारा अहंकार बन गया है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि नाम पैदा करो, अपने नाम की शान रखो। ऐसा कुछ करो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम रहे। यह नाम पहले भी नहीं था, और वह कोड नंबर से ज्यादा नहीं है। तुम मरोगे और नाम रहेगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो नाम कैसे रहेगा? शब्दों को देखो, उनकी व्यर्थता को, उनकी अर्थहीनता को देखो। उनसे आसक्त मत हो जाओ, लगाव मत बनाओ। केवल तभी इस विधि का प्रयोग तुम कर सकते हो। ध्वनि संबंधित दूसरी विधि। ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। मानो कि किसी जलप्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। इस विधि का प्रयोग कई ढंग से किया जा सकता है। एक ढंग यह है कि कहीं भी बैठकर इसे शुरू करो। ध्वनियां तो सदा मौजूद हैं, चाहे बाजार हो या हिमालय की गुफा, ध्वनियां सब जगह पर है। चुप होकर बैठ जाओ। और ध्वनियों के साथ एक बड़ी विशेषता है, एक बड़ी खूबी है। जहां भी जब भी कोई ध्वनि होगी, तुम उसके केंद्र होगे। सभी ध्वनियां तुम्हारे पास आती हैं, चाहे वे कहीं से आए, किसी भी दिशा से आए। आंख के साथ देखने के साथ यह बात नहीं बनती है। दृष्टि रेखाबद्ध है। मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझसे तुम तक एक रेखा खींच जाती है। लेकिन ध्वनि वर्तुलाकार है, वह रेखाबद्ध नहीं है। सभी ध्वनियां वर्तुल में आती हैं, और तुम उनके केंद्र में हो। तुम जहां भी हो, तुम सदा ध्वनि के केंद्र हो। ध्वनियों के लिए तुम सदा परमात्मा हो, समूचे ब्रह्मांड का केंद्र हो। हर एक ध्वनि वर्तुल में तुम्हारी तरफ गति कर रही है। यह विधि कहती है, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। अगर तुम इस विधि का प्रयोग कर रहे हो, तो तुम जहां भी हो वहीं आंखें बंद कर लो, और भाव करो कि सारा ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा है। तुम भाव करो कि ध्वनि तुम्हारी ओर बही आ रही है, और तुम उसके केंद्र हो। यह भाव कि मैं केंद्र हूं, तुम्हें गहरी शांति से भर देगा। सारा ब्रह्मांड परिधि बन जाता है, और तुम उसके केंद्र होते हो। और हर चीज, हर ध्वनि तुम्हारे पास बह रही है, मानो किसी जलप्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो। अगर तुम किसी जलप्रपात के किनारे खड़े हो, तो वहीं आंख बंद करो और अपने चारों ओर
ध्वनि को अपने ऊपर बरसते हुए अनुभव करो और भाव करो कि तुम उसके केंद्र हो। अपने को केंद्र समझने पर यह जोर क्यों है? यह क्या है? क्योंकि केंद्र में कोई ध्वनि नहीं है। केंद्र ध्वनि शून्य है। यही कारण है कि तुम्हें ध्वनि सुनाई पड़ती है, अन्यथा नहीं सुनाई पड़ती। ध्वनि ही ध्वनि को नहीं सुन सकती है। अपने केंद्र पर शून्य, ध्वनि शून्य होने के कारण तुम्हें ध्वनियां सुनाई पड़ती है। केंद्र तो बिल्कुल ही मौन है, शांत है। इसलिए तुम ध्वनि को अपनी ओर आते, अपने भीतर प्रवेश करते, अपने को घेरते हुए सुनते हो। अगर तुम खोज लो कि यह केंद्र कहाँ है, तुम्हारे भीतर वह जगह कहाँ है जहाँ सब ध्वनियां बहकर आ रही है, तो अचानक सब ध्वनियां विलीन हो जाती है और तुम निर्ध्वनि में, ध्वनि शून्यता में प्रवेश कर जाते हो। अगर तुम केंद्र को महसूस कर सको जहाँ सब ध्वनियां सुनी जाती है, तो अचानक चेतना मुड़ जाती है। एक क्षण तुम निर्ध्वनि से भरे संसार को सुनोगे और दूसरे ही क्षण तुम्हारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाएगी और तुम बस ध्वनि को, मौन को सुनोगे जो जीवन का केंद्र है। और एक बार तुमने उस ध्वनि को सुन लिया तो कोई भी ध्वनि तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वह तुम्हारी ओर आती है, लेकिन वह तुम तक पहुंचती नहीं है। वह सदा तुम्हारी ओर बह रही है, लेकिन वह कभी तुम तक नहीं पहुंच पाती। एक बिंदु है जहां कोई ध्वनि नहीं प्रवेश करती। वह बिंदु तुम हो। बीच बाजार में इस ध्वनि का प्रयोग करो। बाजार जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। वह शोरगुल से, पागल शोरगुल से इस कदर भरा रहता है, लेकिन इस शोरगुल के संबंध में सोच विचार मत करो। यह मत कहो कि यह ध्वनि अच्छी है, बुरी है, यह उपद्रव पैदा करती है, या सुंदर या लयपूर्ण है। ध्वनियों के संबंध में तुम्हें सोच विचार नहीं करना है। तुम्हारा यह काम नहीं है कि जो भी ध्वनि तुम्हारी तरफ बहकर आए उस पर तुम विचार करो कि वह अच्छी है या बुरी या सुंदर है। तुम्हें इतना ही स्मरण रखना है कि मैं केंद्र हूँ और सभी ध्वनियां बहकर मेरी तरफ आ रही है। शुरू शुरू में घबराहट होगी, क्योंकि तुम अपने चारों ओर उठने वाली सब ध्वनियों को नहीं सुनते हो। तुम सुनने में चुनाव करते हो। अब वैज्ञानिक शोध कहती है कि हम सिर्फ 2% सुनते हैं, 98% अनसुना कर देते हैं। अगर तुम 100% सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। अपने चारों ओर की आवाजों को 100% सुनकर तुम पागल होने से नहीं बचोगे। पहले यह समझा जाता था कि इंद्रियां द्वार दरवाजे हैं जिनसे बाहर की दुनिया भीतर प्रवेश करती है। लेकिन अब वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वे दरवाजे नहीं है, वे उतनी खुली नहीं है जितना समझा जाता है। वे द्वार नहीं है, बल्कि वे नियंत्रण का, सेंसर का काम करती है। वे पहरेदार की तरह हर क्षण देखती रहती हैं कि किसे भीतर जाने दिया जाए और किसे नहीं। 2% सुनकर ही तुम पागल हो गए हो। 100% सुनकर तुम्हारा क्या हाल होगा? तो जब तुम इस विधि का प्रयोग शुरू करो तो तुम्हारा सिर चकराने लगे, उससे मत डरना। केंद्र पर रहो और जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। सब कुछ को आने दो। अपनी इंद्रियों को शिथिल करो। पहरेदारों को आराम करने दो। सब कुछ विश्राम में जाने दो और तब सब कुछ अपने भीतर प्रवेश करने दो। अब तुम ज्यादा तरल हो गए हो, तुम खुले हो और सब ध्वनियां, सब आवाजें तुम्हारी ओर आ रही हैं। सब ध्वनियों के साथ चल पड़ो और इसके केंद्र पर पहुंचो जहां तुम उन्हें सुनते हो। ध्वनियां कान में नहीं सुनी जाती। कान उन्हें सुन भी नहीं सकते। कान सिर्फ संचारण करने का काम करते हैं और इस संचारण के क्रम में
वे उस सब को छांट देते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। वे चुनाव करते हैं, वे छांटते हैं, और फिर वे चुनी हुई ध्वनियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। अब भीतर खोजो कि तुम्हारा केंद्र कहाँ है। कान केंद्र नहीं है। तुम कहीं किसी गहराई में सुनते हो। कान तो कुछ चुनी हुई ध्वनिया को ही भेजते हैं। तुम कहाँ हो? तुम्हारा केंद्र कहाँ है? अगर तुम ध्वनियों के साथ प्रयोग जारी रखते हो तो देर अबेर तुम जानकर चकित हो जाओगे कि यह केंद्र सिर में नहीं है। मालूम तो होता है कि सिर में है, क्योंकि तुम ध्वनि नहीं शब्द सुनते हो। शब्दों के लिए तो सिर ही केंद्र है, लेकिन ध्वनि के लिए वह केंद्र नहीं है। यही कारण है कि जापान में वे कहते हैं कि आदमी सिर से नहीं पेट से सोचता है। जापान में उन्होंने बहुत लंबे समय से ध्वनि पर काम किया है। तुमने मंदिरों में घंटे लगे देखे होंगे। वहां साधकों के लिए ही ध्वनि पैदा करने के लिए रखे गए थे। कोई साधक ध्यान कर रहा है और घंटे बजाए जा रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि इस घंटे की आवाज से साधक के लिए बाधा खड़ी हो रही है। लगेगा कि ध्यान करने वाले को बाधा महसूस हो रही है। यह क्या उपद्रव है? मंदिर में आने वाला हर एक दर्शनार्थी घंटे को बजा देता है, पर यह आवाज उपद्रव नहीं है। वह साधक तो इसी ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा है। हर दर्शनार्थी इसमें सहयोग दे रहा है। बार बार घंटा बजता है, ध्वनि होती है, और ध्यानी फिर अपने में डूब जाता है। वह उस केंद्र को देखता है जहां वह ध्वनि गहरे में उतर जाती है। पहली चोट दर्शनार्थी घंटे पर लगाता है। दूसरी चोट कहीं ध्यानी के भीतर होती है। यह दूसरी चोट कहाँ लगती है? यह दूसरी चोट सदा पेट में लगती है, सिर में कभी नहीं। अगर चोट सिर में लगे तो समझना चाहिए कि वह ध्वनि नहीं है, वह शब्द है। तब तुमने ध्वनि के संबंध में सोचना शुरू कर दिया है। अब शुद्धता नष्ट हो गई। अभी गर्भस्थ शिशुओं अभी गर्भस्थ शिशुओं पर बहुत अनुसंधान हो रहा है। उन्हें भी ध्वनि का आघात लगता है और वे भी प्रतिक्रिया करते हैं। वे भाषा के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अपने अभी उनको सिर नहीं है। उन्हें अभी तर्क करना नहीं आता है। वे भाषा समाज सम्मत नियम नहीं जानते हैं। वे भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन वे ध्वनि ठीक से सुनते हैं। और हर ध्वनि माँ से ज्यादा बच्चे को प्रभावित करती है, क्योंकि माँ ध्वनि नहीं सुन सकती है, वह शब्द सुनती है। और हम पागल और अराजक आवाज पैदा करते रहते हैं, और वे आवाजें गर्भस्थ बच्चे को पीड़ित कर रही है। वे बच्चे पागल पैदा होंगे। तुमने उन्हें बहुत उपद्रव में डाल दिया है। ध्वनि से पौधे भी प्रभावित होते हैं। अगर पौधों के निकट संगीतपूर्ण ध्वनि पैदा की जाए तो उनका विकास अधिक होता है, और उनके निकट अगर अराजक ध्वनि पैदा की जाए तो उनका विकास कम हो जाता है। तुम उन्हें बढ़ने में मदद दे सकते हो। ध्वनियों के द्वारा तुम उन्हें बहुत मदद दे सकते हो। अब तो वे कहते हैं कि ट्रैफिक के शोर से, आधुनिक शहरों में होने वाले यातायात के शोर से आदमी पागल हुआ जा रहा है। ट्रैफिक का शोर अराजक है। उसमें जरा भी लयबद्धता नहीं है। कहते हैं कि यह शोर अपनी सीमा पर पहुंच गया है, और अगर वह इससे भी आगे गया तो आदमी के लिए कोई आशा नहीं रहेगी। यह ध्वनियां निरंतर तुम पर आघात कर रही हैं। अगर तुम उनके संबंध में विचार करोगे तो वे तुम्हारे सिर पर चोट करेंगी। और सिर केंद्र नहीं है, केंद्र तो नाभि में है। नाभि केंद्र। इसलिए ध्वनियों के संबंध में विचार मत करो। सभी मंत्र अर्थहीन ध्वनियां हैं। अगर कोई गुरु किसी मंत्र का अर्थ बताता है तो समझना चाहिए कि वह मंत्र ही नहीं है,
यह जरूरी है कि मंत्र में कोई अर्थ ना हो। उसकी उपयोगिता है, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है। वह तुम्हारे भीतर कुछ करेगा, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है। उसे तुम्हारे भीतर शुद्ध ध्वनि के रूप में ही काम करना है। यही कारण है कि ओम मंत्र का विकास हुआ। उसमें कोई अर्थ नहीं है, वह अर्थहीन है, वह शुद्ध ध्वनि है। अगर तुम्हारे भीतर यह शुद्ध ध्वनि पैदा की जा सके, अगर तुम इसे पैदा कर सको, तो भी यही विधि प्रयोग की जा सकती है। ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो किसी जलप्रपात के अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। तुम अंगुली के जरिए कानों को बंद करके ध्वनि को पैदा कर सकते हो। कोई भी चीज जो बलपूर्वक कानों को बंद कर दे, काम दे देगी। उस हालात में भी एक ध्वनि सुनाई देती है। वह कौन सी ध्वनि है जो कान के बंद करने पर भी सुनाई देती है, और उसे तुम क्यों सुनते हो? अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी। किसी नगर के पास से रेलगाड़ी गुजर रही थी। आधी रात उसके गुजरने का समय था, कोई 2 बजे। फिर एक नई लाइन का उद्घाटन हुआ। पुरानी लाइन से गाड़ी का चलना बंद हो गया। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि जिस इलाके से पुरानी लाइन गुजरती थी और जिधर से गाड़ी का चलना बंद हो गया था, उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि उन्हें रात के 2 बजे के समय कुछ रहस्यपूर्ण आवाज सुनाई देती है। और इस तरह की इतनी शिकायतें आई कि पुलिस को जांच पड़ताल करनी पड़ी। 2 बजे 2 बजे रात एक अजीब आवाज सुनाई पड़ती थी, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। जब रेलगाड़ी उस इलाके से गुजरती थी, लोग रेलगाड़ी के आदी हो गए थे। अब अचानक रेल का गुजरना बंद हो गया। वे नींद में रेल की आवाज सुनने का इंतजार करने लगे। वे उसके इतने आदी हो गए थे, उसके इतने जुड़ गए थे, वे इंतजार करते थे। लेकिन अब आवाज नहीं आती थी। उसकी जगह उसकी अनुपस्थिति सुनाई देने लगी। और यह अनुपस्थिति बिल्कुल नई चीज थी। और उस इलाके के लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हुए। उनकी नींद हराम हो गई। और पहली बार पता चला कि अगर कोई ध्वनि तुम निरंतर सुनते रहते हो और फिर वह बंद हो जाए, तो तुम उसकी अनुपस्थिति को सुनने लगोगे। यह मत सोचो कि बस तुम्हें उसका सुनाई देना बंद हो जाएगा, उसका अभाव भी सुनाई देने लगेगा। यह ऐसा ही है कि मैं यहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, और फिर अगर मैं आंखें बंद कर लूं, तो तुम्हारा नेगेटिव, तुम्हारा उल्टा रूप दिखाई देने लगेगा। अगर तुम खिड़की की ओर देखो और फिर आंख बंद कर लो, तो तुम्हें खिड़की का निगेटिव दिखाई देने लगेगा। और अगर नेगेटिव चित्र इतना जोरदार हो सकता है कि अगर तुम अचानक दीवार को देखो, तो वह दीवार पर प्रक्षेपित हो जाएगा और तुम उसे देख सकोगे। जैसे फोटोग्राफ के नेगेटिव होते हैं, वैसे ही नेगेटिव ध्वनियां भी होती हैं। और न सिर्फ आंखें नेगेटिव चित्र देखती हैं, कान भी नेगेटिव ध्वनि सुनते हैं। जब तुम कान बंद कर देते हो, तो तुम ध्वनियों के नेगेटिव संसार को सुनते हो। सब ध्वनियां बंद हो गई है और अचानक एक नई आवाज सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि ध्वनियों की अनुपस्थिति है। एक अंतराल आ गया, तुम कुछ चूक रहे हो, और तब तुम अनुपस्थिति को सुनते हो। या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। वह नेगेटिव ध्वनि ही अनाहत कहलाती है, क्योंकि वह दरअसल ध्वनि नहीं है, ध्वनि की अनुपस्थिति है। या वह नैसर्गिक ध्वनि है, क्योंकि वह पैदा नहीं की जा सकती है। सभी ध्वनियां पैदा की जा सकती है, लेकिन तुम जो ध्वनि कान बंद करके सुनते हो, वह अनाहत ध्वनि है। अगर सारा संसार पूरी तरह मौन हो जाए,
तो तुम उस मौन को भी सुनोगे। पास्कल ने कहीं कहा है कि जिस क्षण में अनंत ब्रह्मांड की सोचता हूँ, उसका मौन मुझे बहुत भयभीत कर देता है। उसे मौन भयभीत करता है क्योंकि ध्वनियां पृथ्वी पर ही हैं। वहां कोई ध्वनि नहीं मिलेगी, वहां परम मौन है। उस मौन को तुम पृथ्वी पर भी पैदा कर सकते हो, अगर तुम अपने दोनों कान पूरी तरह से बंद कर लो। तुम धरती पर होकर भी धरती पर नहीं हो, तुम ध्वनि से नीचे उतर गए। अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रियों को अनेक चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनमें उन्हें मौन में रहना भी सिखाया जाता है। उन्हें ध्वनि शून्य कक्षों में रखकर निर्ध्वनि में रहने का अभ्यास कराया जाता है, अन्यथा वे अंतरिक्ष में जाकर पागल हो जाएंगे। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे गंभीर समस्या यह है कि मनुष्य के ध्वनि भरे जगत के बाहर कैसे रहा जाए। वहां तुम अलग थलग पड़ जाते हो, अकेले हो जाते हो। अगर तुम किसी जंगल में खो जाओ और कोई आवाज तुम्हें सुनाई दे, तो उसके स्रोत को न जानते हुए भी तुम कम भयभीत होते हो। तुम्हें लगता है कि कोई है, तुम अकेले नहीं हो, कोई है। सन्नाटे में तुम अकेले हो जाते हो। अगर तुम भीड़ में अपने दोनों कान पूरी तरह बंद करके अपने में डूब जाओ, तो तुम अकेले हो जाओगे। भीड़ विलीन हो जाएगी, क्योंकि तुम शोरगुल से भीड़ को जानते हो। कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहद को सुनो। यह ध्वनियों की अनुपस्थिति बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है। यह तुम्हें क्या दे सकता है? जिस क्षण ध्वनियां नहीं रहती, तुम अपने पर आ जाते हो। ध्वनि के साथ तुम अपने से दूर चल पड़ते हो। ध्वनि के साथ तुम दूसरे की तरफ चल पड़ते हो। इसे समझने की कोशिश करो। ध्वनि से हम दूसरे से संबंधित होते हैं, दूसरे से संवाद करते हैं। इसलिए एक अंधा आदमी भी उतनी कठिनाइयों में नहीं होता है जितनी कठिनाई में गूंगा होता है। किसी बहरे आदमी का निरीक्षण करो, वह अमानुषिक मालूम पड़ता है। अंधा आदमी अमानुषिक नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन गूंगा अमानुषिक मालूम पड़ता है। उसका चेहरा देखकर भाव होता है कि इसमें आदमियत कुछ कम है। गूंगा आदमी अंधे से अधिक कठिनाई में होता है। अंधा आदमी देख नहीं सकता, लेकिन वह दूसरे से संवाद कर सकता है। वह बड़ी मनुष्यता का अंग हो सकता है। वह समाज और परिवार का सदस्य हो सकता है। वह प्रेम कर सकता है, वह बातचीत कर सकता है। गूंगा आदमी अचानक समाज से बाहर पड़ जाता है। वह बोल नहीं सकता है, वह संवाद नहीं कर सकता, वह अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। जरा कल्पना करो कि तुम एक वातानुकूलित और साउंड प्रूफ कांच के कमरे में हो। वहां कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। वहां तुम चीख नहीं सकते, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहां से ध्वनि बाहर भी नहीं जा सकती है। कांच के कमरे में से तुम सारे संसार को अपने इर्द गिर्द चलते फिरते देख सकते हो, लेकिन न तुम उनसे बात कर सकते हो, न वे तुमसे बात कर सकते हैं। तुम पूरी तरह हताश हो जाओगे और पूरी चीज एक दुस्वप्न में बदल जाएगी। एक बहरा आदमी सतत ऐसे ही दुस्वप्न में जीता है। संवाद के बिना वह मनुष्यता का अंग नहीं हो पाता है। अभिव्यक्ति के बिना उसके जीवन का फूल ही नहीं खिलता है। वह किसी के भी संपर्क में नहीं आ सकता है। वह तुम्हारे साथ होकर भी तुमसे बहुत दूर है। तुम्हारे और उसके बीच कोई सेतु नहीं बनता है। अगर ध्वनि दूसरे तक पहुंचने का वाहन है, तो मौन स्वयं में पहुंचने का वाहन बन जाता है। ध्वनि के द्वारा तुम दूसरे के साथ संवाद करते हो, और मौन के द्वारा तुम अपने में, अपने अतल में उतर जाते हो।
और यही कारण है कि अनेक विधियों में अंतर यात्रा के लिए मौन को काम में लाया जाता है। बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाओ, जरा देर के लिए ही सही, तब तुम अपने अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकते। अचानक तुम पाओगे कि तुम अपने अंतस में विराजमान हो गए। कोई गति संभव नहीं रहेगी। इस कारण से ही मौन का इतना अभ्यास कराया जाता था। मौन में दूसरे तक जाने के सारे हेतु गिर जाते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को लंबे मौन में जाने को कहता था। वह इस बात पर जोर देता था कि मौन में न सिर्फ भाषा का व्यवहार बंद रहे, बल्कि आंख या हाथ के इशारे से भी बातचीत न की जाए। किसी भी तरह का संवाद निषिद्ध था। मौन का अर्थ ही है संवाद शून्यता। गुरुजीएफ अपने 30-30, 40-40 शिष्यों के एक कमरे में बंद 30-30, 40-40 शिष्यों को एक कमरे में बंद कर देता था। उनसे कहता था कि यहाँ ऐसे रहो कि तुम में से प्रत्येक अकेले हो। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। वह उनसे कहता था कि इस घर में साथ रहते हुए भी ऐसे रहो कि तुम अकेले अकेले हो, आपस में किसी तरह की भी बातचीत न हो। वह उनसे कहता था कि तुम यह मानो ही मत कि इस घर में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा भी रहता है। आंख के इशारे भी दूसरे के होने का आंख के इशारे से भी दूसरे के होने को मत स्वीकार करो। इस घर में ऐसे चलो, फिर मानो तुम ही इसके एकमात्र निवासी हो। अगर 3 महीने ऐसे गूंगे और बहरे होकर रह सको, जिसमें किसी तरह संवाद की गुंजाइश ना हो, तो गति करने का, अपने बाहर जाने का कोई उपाय नहीं होगा। तुमने शायद यह देखा होगा कि जो लोग खूब बातें करना जानते हैं वे समाज में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो अपने विचारों को ठीक से प्रक्षेपित संप्रेषित कर सकते हैं वे नेता हो जाते हैं। धार्मिक, राजनीतिक या साहित्यिक, किसी भी क्षेत्र में यही होता है कि जो कुशलता से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जो निपुणता से बातचीत कर सकते हैं, वे नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सर्वसाधारण तक पहुंच सकते हैं। क्या तुमने कभी सुना कि कोई गूंगा आदमी नेता हुआ हो? अंधा आदमी आसानी से नेता हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं। कभी कभी तो वह बड़ा नेता हो जाता है, क्योंकि उसके आंखों की ऊर्जा भी उसकी कानों को मिल जाती है। लेकिन कोई गूंगा आदमी जीवन में किसी भी क्षेत्र में नेता नहीं हो सकता है। उसमें संवाद की क्षमता नहीं है। वह सामाजिक नहीं हो सकता है। समाज भाषा है। सामाजिक जीवन के लिए, संबंधों के लिए भाषा आधारभूत है। भाषा को छोड़कर तुम अकेले पड़ जाते हो। पृथ्वी करोड़ों लोगों से भरी है, लेकिन भाषा के खोते ही तुम अकेले हो जाते हो। मेहर बाबा निरंतर 40 वर्षों तक मौन में रहे। मौन में वे क्या करते थे? सच तो यह है कि मौन में तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर कृत्य किसी न किसी भांति दूसरों से संबंधित होता है। यदि कल्पना में भी तुम कुछ करोगे, तो तुम्हें दूसरों को कल्पित करना होगा। तुम अकेले नहीं रह सकते। अगर तुम बिल्कुल अकेले हो, तो कृत्य असंभव हो जाएगा। करना दूसरों से संबंधित है। यदि तुम भीतर भाषा छोड़ सको, तो सब करना समाप्त हो जाता है। तुम तो हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे।